अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड मेंटोर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों फेसबुक अकाउंट बैन हो रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं, एडवर्टाइजिंग से रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आजकल जो है वो शिकायत मिल रही हैं, इसकी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर फेसबुक ऐड अकाउंट क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हर दूसरा तीसरा अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। न्यू जो है वो तो ऑलमोस्ट 95% 98% डिसेबल ही हो रहे हैं। और जो ओल्ड अकाउंट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक सुनने में आ रहा है, काफ़ी स्टूडेंट्स के बैन हुए हैं, रिस्ट्रिक्ट हुए हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्यों फ़ेसबुक ऐड अकाउंट जो है वो जिसके ऊपर आप ऐड रन कर रहे हो, उनके ऊपर स्पेंडिंग कर रहे हो, आपके काफ़ी अरसे से जो है वो ऐड रन हो रहे हैं, बट अचानक ही आपका जो है सडनली ऐड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो क्या वजूहात होती हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल हुए हैं? जो ओल्ड अकाउंट्स हैं ऐड रन कर रहे हैं, तो उनको तो बखूबी आइडिया होगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूँ कि जैसे ही आपका ऐड अकाउंट डिसेबल होता है, तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने शो हो जाता है। बड़ा सा ये लॉक आता है आपके सामने और यहाँ पे लिखा होता है फेसबुक का अकाउंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, ठीक है? तो इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने शो होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो न्यू अकाउंट्स हैं वो क्यों रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ओल्ड अकाउंट जिनके ऊपर हम एडवर्टाइजिंग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो वो क्यों डिसेबल हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जो न्यू अकाउंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अकाउंट बनाते हैं, पेज बनाते हैं और उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग जैसे स्टार्ट करते हैं, तो उनका ऐड अकाउंट जो है डिसेबल हो जाता है। तो इसको मैं एक शॉर्ट सी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ आपको कि आपकी क्रश है, अब फर्स्ट मीटिंग है, फर्स्ट डेट है आपकी और जाते ही आप उसको प्रपोज़ कर देते हैं, विल यू मैरी मी? तो आपको 100% 110% रिजेक्ट ही करेगी क्योंकि आपकी फर्स्ट मीटिंग है, कोई इमोशनल कॉन्टैक्ट नहीं है। आपने जाते ही उसको प्रपोज़ कर दिया तो उसने डेफ़िनिटली आपको रिजेक्ट ही करना था। तो वही सिस्टम सेम हमारे साथ फ़ेसबुक पर भी होता है। हम डायरेक्ट आते हैं, पेज बनाते हैं, न्यू स्टूडेंट जो होते हैं और जैसे ही ऐड रन करते हैं तो फ़ौरन ऐड अकाउंट फ़ेसबुक डिसेबल कर देता है। एडवर्टाइज़िंग से उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि फ़ेसबुक को आइडिया नहीं है आपका कौन-सा ब्रांड है, कौन-सा प्रोडक्ट है। कोई आपकी एक्टिविटी भी नहीं होती, कोई पेज के ऊपर जो है आपकी कुछ रीच नहीं होती, एंगेजमेंट नहीं होती, न्यू पेज होता है और फ़ौरन से आते ही आप जो है वो पेज बना के ऐड स्टार्ट करते हैं, तो आपका अकाउंट डेफ़िनेटली आपका रिस्ट्रिक्ट ही होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम सबसे पहले जैसे पेज बनाते हैं, तो उसे हम फ़ौरन ऐड उसके ऊपर रन नहीं कर सकते, उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पोस्टें करनी है। कुछ दिन तक आपको जो है वो पेज रनिंग में लेके आना है, ग्रुप्स में शेयरिंग करनी है, देन आपने एक दिन जो है अपना ऐड अकाउंट जस्ट ओपन करना है, उसको एक्सप्लोर करना है और बैक आ जाना है, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करनी। सेकंड डे आपने फिर जाना है, ऐड अकाउंट ओपन करना है कुछ देर और उसके ऊपर अपना पेमेंट मेथड लगाना है, वेरीफ़ाई करना है। देन आपने कोई एंगेजमेंट, कोई अवेयरनेस, ट्रैफ़िक कैम्पेन कुछ भी नहीं चलाना, देन आपने वापस रिटर्न आ जाना है, उसको क्लोज़ कर देना है। ऐसे उसको रनिंग में रखना है कुछ दिन। 1 हफ़्ता गुज़रने के बाद मिनिमम 1 हफ़्ते के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो उसके बाद जाके आप कोई अवेयरनेस कैम्पेन थोड़ी-सी चलाएँ ताकि आपके पेज पे, आपके अकाउंट पे जो है वो कुछ आपकी रीच आएगी, एंगेजमेंट हो, उसके बाद जाके आप सेल्स अकाउंट, एंगेजमेंट जो है, सेल्स कैंपेन वगैरह रन कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन ही जाते ही आपने ऐड अकाउंट स्टार्ट कर दिया, ऐड अकाउंट बनाया, उसके ऊपर आपने पेमेंट मेथड लगाया फ़ौरन से और ऐड अकाउंट के ऊपर जाते ही आपने ऐड लगा दिया, तो आपका 110% जो है अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसको हम देखते हैं। कैंसल करते हैं और यहाँ पे आप डिटेल भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, हम इस पे एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते, इसकी डिटेल देखेंगे तो वो कहते हैं कि आपके अकाउंट पे इल्लीगल एक्टिविटी हुई है या फिर इस तरह का कोई ना कोई सस्पेंस दे के वो आपका जो अकाउंट है वो हमेशा के लिए बैन कर देते हैं, सस्पेंड भी कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं जो ओल्ड अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर आप ऐड रन कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से रनिंग में है, उसके ऊपर एंगेजमेंट हो रही है, हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ फिट है। लेकिन अचानक से वो डिसेबल हो जाते हैं या रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एडवर्टाइजिंग से, वो क्यों होता है? तो उसकी भी काफ़ी सारी वजूहात हैं। एक तो है आपका पेमेंट मेथड, अगर आप एक ही पेमेंट बार-बार लगा रहे हैं, मुख्तलिफ ऐड अकाउंट्स पे लगा रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसमें कोई बिलिंग्स का इश्यू है, कोई पेमेंट आपकी ड्यू रह जाती है। वो अकाउंट आप छोड़ के दूसरे पे जाते हैं और एक ही पेमेंट मेथड बार-बार लगाते हैं, तो वो पीछे भी उसका कनेक्शन होता है, फेसबुक को ऑलरेडी पता होता है कि ये अकाउंट के ऊपर ये पेमेंट मेथड लगा हुआ था, वहाँ पर भी इसके ड्यूज़ से या कोई इस तरह का पेमेंट का इश्यू था। तो देन जैसे ही आप पेमेंट मेथड लगाते हैं, तो आपका नया अकाउंट जो होता है, वो भी आपका जो है वो डिसेबल हो जाता है और एडवर्टाइज़िंग से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक तो ये वजूहात है, एक वजह है, ठीक है? इसके बाद एक और है कि आजकल काफ़ी ऐड रनिंग में है, ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से। तो ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से जितने भी एड्स हैं आजकल फ़ेसबुक के अंदर स्पैम में काउंट हो रहे हैं। पहले इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी बट अब इसके ऊपर जो है फ़ेसबुक ने पाबंदी लगाई हुई है, स्पैम के तौर पे आ रहा है। तो आप ऑनलाइन वर्किंग घर बैठ के अर्निंग करें, इंस्टा के ऐड लगाएँगे, तो आपके एड्स डिसेबल होंगे और अगर आपका ऐड डिसेबल हो गया, उसको बार-बार एक ही ऐड को लगा रहे हो
आपका डिसेबल हुआ है, देन आपने फिर उसको इसी ऐड को दोबारा से फ़ेसबुक पे लगाया। कुछ 3 से 4 बार जैसे लगाएँगे, तो आपका अकाउंट परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका कोई अकाउंट आपका कोई ऐड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, तो उसको आप जस्ट फ़ौरन जो है वो उसको डिलीट करें, उसकी क्रिएटिव चेंज करें। तो इस तरह से आप जाके इसको हल कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं, इसकी पॉलिसीज़ आप जाके पढ़ें फ़ेसबुक की। उसके अंदर आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अगर आप कोई भी पॉलिसी जो है वायलेट करते हैं, जैसे गेमिंग के ऐड हैं, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हो गए, फॉलोअर्स सेलिंग के हो गए, इनमें कुछ वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे आप ये वर्ड्स यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट जो ओल्ड अकाउंट होता है, साल 2 साल पुराना भी होता है, तो फ़ौरन से आपका जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लगाना है तो वो यार हायरिंग इस तरह का आप लिख सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते घर बैठ के अर्निंग करें। कुछ देर आपका ऐड चल सकता है, हो सकता है कि आपका हफ़्ता 2 हफ़्ते चल भी जाए। बट मोस्टली ऐसा होता है जैसे आप ऐड लगाते हैं, तो कुछ ही देर बाद एक्टिव होने से पहले ही आपका जो अकाउंट है सॉरी आपका जो ऐड है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो उस बेस पे आप अगर बार-बार इन केस आप बार-बार लगाते हैं, वही ऐड जो रिजेक्ट हुआ है, तो आपका ऐड अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये चीज़ें कवर की। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगर आप कोई चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई या नेक्स्ट कोई भी आपके साथ इश्यू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।